अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आज 8वां दिन है और ये तारीख के क्रिटिकल जंक्शन के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। यह अहम तरीन ऐसे मुकाम पर खड़ा हो गया है जहां पर ये पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है ये इस वक्त खतरे में पड़ गया है। आप अंदाजा लगाएं, 8वें दिन दुनिया का जो ताकतवर तरीन आदमी है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड का दावा करता है, पूरी दुनिया को चलाने का दावा करता है, फिरौन बना हुआ है, बल्कि जमीनी खुदा होने का दावा करता है, व्हाइट हाउस का जो मकीन तगड़ा तरीन मुल्क, दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी फौज, उसका जो सरबराह है, जो प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड जे ट्रंप, और सुर्ख टाई पहनने वाला ये जो शख्स है, ये इस वक्त अनकंफर्टेबल है। ये शख्स इस वक्त परेशान हो गया है और ये ठीक ठाक परेशान हो गया है। इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसकी नींदें उखड़ गई हैं, इसकी नींदें उजड़ गई हैं और इसे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। उसकी बुनियादी वजह है कि जो इसका बख्शू है, बख्शू का जो डिफेंस सिस्टम था, वो डिफेंस सिस्टम पियर्स्ड हो चुका है, उसके अंदर छेद कर दिए हैं ईरान ने। और अब खुद इजराइल ये कह रहा है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है 10% उसके अंदर ब्रीच मौजूद है, ये 10% तक पेनिट्रेट करने में ईरान कामयाब हो रहा है। और 10% का मतलब यह है कि अगर वो 100 मिसाइल मारेगा, 10 मिसाइल अंदर जाएंगे। और जिस तरीके के अब नए मिसाइल और टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है, ये हर्ट कर रही है। बल्कि बीबीसी की आज की स्टोरी है, मैं आपके सामने रखूंगा, आप दंग रह जाएंगे कि इजरायली अपने लोग, अपनी अवाम, वो लोग क्या कह रहे हैं जो इससे पहले हमायत करते थे इजराइल की कि अब दुनिया भर में जाकर जंगें करें, जब उन्हें मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं तो बिहेव कैसा कर रहे हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो ताकतवर तरीन आदमी है, इसे ये महसूस हो रहा है कि जो दुनिया की जो एक मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक माइट है, दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तगड़े हथियार, ऐसे खौफनाक किस्म के हथियार, गैसें, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है, फिर सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जमीन के नीचे तक ये देख सकते हैं और बड़ी खूब ये कुछ भी ये कर सकते हैं। वो सब आज उनकी जो ताकत है, उनका जो जोर है, वो क्वेश्चनेबल हो गया है। ऐसे टाइम के ऊपर डोनाल्ड जे ट्रंप यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट एक अहम तरीन मुलाकात करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह मुलाकात इस जंग का फैसला कर देगी, यह मुलाकात इस जंग का तयन कर देगी, यह मुलाकात इस खित्ते के बारे में सबसे बड़ा फैसला इस मुलाकात के अंदर हो जाएगा। और इस पूरे खित्ते या जो वर्ल्ड वॉर 3 है शायद, वो इस मुलाकात के गिर्द घूम रही है। और ये आम मुलाकात नहीं है, यह प्रोटोकॉल से हटकर मुलाकात है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप आज जो लंच है, यानी दोपहर की जो रोटी है, दोपहर का जो खाना है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को खिला रहा है। और वहां पर आसिम मुनीर साहब और जनाब जो डोनाल्ड जे ट्रंप है, ये मुलाकात करेंगे, साथ खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, और ये ठीक ठाक लंबी मुलाकात और अहम तरीन मुलाकात होने वाली है। जब से ये जंग शुरू हुई है और अब तक, और इससे पहले जो जंग का माहौल बना रहा, अगर ट्रंप इस सारे मामलात के ऊपर किसी वाहिद शख्सियत के साथ मुलाकात कर रहा है, वन ऑन वन मुलाकात कर रहा है, प्रोटोकॉल से हटकर मुलाकात कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। और ये 2-3 चीजें बड़ी वादे कर रहा है। एक तो ये वादे कर रहा है कि इस खित्ते का कोई भी फैसला पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, और इस खित्ते का जो हार्ट है, जो दिल है, जो असल कुव्वत है, ताकत है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जैसा सोचेगा और पाकिस्तान जैसा फैसला करेगा, असल में वैसा ही होगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये मौजूद है कि पाकिस्तान माजी में हमेशा अमेरिका की प्रॉक्सी बनता रहा है, अमेरिका की प्लेट में जाकर डॉलर्स के लिए लेटता रहा है, अमेरिका की एक आप कह सकते हैं ऑफशूट के तौर पर, एक मिलिट्री बेस के तौर पर काम करता रहा है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज यह है कि जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद यह मुलाकात इंडियंस को बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक परेशान कर रही है, उन्हें हिला रही है। और वो भी बड़ा इसको क्लोजली देख रहे हैं कि ट्रंप बार बार ये कह रहा था मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा, फिर फील्ड मार्शल भी ये कहते रहे कश्मीर जाने नहीं दूंगा, लिहाजा ये उस तनाज़े को लेकर भी एक अहम तरीन मुलाकात है। और चौथी चीज जो देखी जा रही है, मदनियात, ज़खायर, हमारी जमीनों के नीचे जो जेवरात हैं। फील्ड मार्शल ने ज़ाहिर अमेरिका के अंदर भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका अगर इन्वेस्ट करे तो खरबों डॉलर्स यहां से कमा सकता है और अगले 100 सालों तक कमा सकता है। लिहाजा जो फील्ड मार्शल ने अभी तक, यासिम मुनीर साहब ने अभी तक जो बातचीत की है, उन्होंने सिर्फ मादनियात के बारे में बातचीत की है, जमीनों के नीचे ज़खायर के बारे में बातचीत की है। लेकिन जाहिर है ये कोई मामूली आम ना तो टूर है, ना तो ये मुलाकात है कि कैसे टाइम में जब इजराइल, यूरोप, नेटो, G7 ये सब मिलकर और अमेरिका हमला करने जा रहा है, बल्कि हमला कर चुका है ईरान के ऊपर, ऐसे टाइम में फील्ड मार्शल की अमेरिका के अंदर ना सिर्फ प्रेजेंस है बल्कि अहम तरीन मुलाकात हो रही है। अब इस मुलाकात से पहले चंद चीजें हुई हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। चूंकि मुलाकात आज अभी से चंद घंटों बाद, अमेरिका में तो इस वक्त खैर रात है, लेकिन दिन के टाइम ये मुलाकात होने वाली है। अब ये मुलाकात हो किस माहौल में रही है, पहले आप उस माहौल को समझ लें। ये जनाब कैबिनेट रूम में मुलाकात हो रही है और फिर क्लोज्ड प्रेस, यानी कोई जर्नलिस्ट, कोई साफी इसमें अलाउ नहीं है इस मुलाकात के अंदर। फिर एक और नादरीन चीज है, प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट बायपास्ड बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन वायलेशन ऑफ द ऑल प्रोटोकॉल्स टू मीट द पाकिस्तानी आर्मी चीफ। यानी कि जो प्रोटोकॉल होता है एक प्रेसिडेंट का, सदर का, वो अपने हम मनसब से मिलता है,
हम मनसब से मुलाकात करता है या प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, लेकिन इस सारे प्रोटोकॉल को बाईपास करते हुए डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात कर रहा है। दिस अगेन शोज कि जो दुनिया का ताकतवर तरीन बंदा है वो ये समझ रहा है कि इस खित्ते में या इस जगह पर या ईरान के इर्द गिर्द यहां पर इंपैक्टफुल और अहम तरीन पर्सनैलिटी कौन है। मुलाकात किस टाइम पर कर रहा है? ये मुलाकात से पहले G7 से ये भागकर पहुंचने के बाद इसने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है और ये इजलास चला है तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक। ठीक है। द मोस्ट लाइकली जो ओपिनियन अंडर कंसिडरेशन बाय द ट्रंप वुड बी द यूज ऑफ द जायंट यूएस बंकर बस्टर। अब ये जो कौमी सलामती का इजलास हुआ इसके अंदर जो सबसे अहम तीन पॉइंट ट्रंप डिस्कस कर रहा था वो बंकर बस्टर बॉम्ब थे, जिसके अंदर तकरीबन 13,600 किलो मवाद उसके अंदर शामिल होता है, गोला बारूद शामिल होता है। ये जनाब इसके अंदर डिस्कस होता रहा कि ये हम ईरान के अंदर लेकर जाएं और वहां पर जाकर ईरान की जमीनों को हम फाड़ दें। फिर उसके बाद दूसरी डेवलपमेंट इसी से जुड़ी हुई ये है कि द डिप्लॉयमेंट्स इंक्लूडेड F-16, F-22 एंड F-35 फाइटर्स एयरक्राफ्ट एंड द ऑफिशियल सेड सो फार हैव बीन, ये कह रहे हैं कि जनाब हमने ये जो तैयारे हैं ये हमने भेज दिए हैं। फिर साथ साथ तकरीबन जो अमेरिकी बहरी बेड़ा है वो ईरान के बिल्कुल क्लोज हो चुका है और इसके अंदर 28 रीफ्यूलर्स भी मौजूद हैं जो कि जहाजों के अंदर, तैयारों के अंदर, जंगी जहाजों को रिफ्यूल करेंगे, उसके अंदर ईंधन भरेंगे। एक और इसके अंदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि 4 B-52 जो बॉम्बर्स हैं ये वो असल बॉम्बर्स हैं जो इस बंकर बस्टर को ले जा सकते हैं और फिर ईरान की जमीनों को फाड़ सकते हैं। तो 4 B-52 बॉम्बर्स भी इस खित्ते के अंदर पहुंच चुके हैं। ऐसे टाइम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ ये अहम तरीन मुलाकात, दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी डोनाल्ड जे ट्रंप ना सिर्फ मुलाकात करने जा रहा है बल्कि वो कह रहा है कि मैं फील्ड मार्शल के साथ रोटी खाऊंगा। तो ये जो मुलाकात है ये इस खित्ते के बारे में तायुन करेगी, फैसला करेगी। चूंकि आप जो मर्जी कह दें ऐसा मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के अलावा, यानी हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत हो लेकिन इसके अलावा और कोई बात कर सके। डोनाल्ड ट्रंप के आप गुज़श्ता ट्वीट्स उठाकर देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। वो कह रहा है ईरान सरेंडर करे, वो कह रहा है मैं खुमैनी को मार दूंगा, वो कह रहा है तेहरान खाली कर दो, वो कह रहा है कि जनाब हम आ रहे हैं और हम तुम्हें उड़ा लेंगे, मैं तुम्हें उचक जाऊंगा, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर चुका हूं। दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग और ये फील्ड मार्शल के हवाले से हो रहा है, लिहाजा पहले से स्पेकुलेट नहीं करते। आने वाले टाइम में लेट्स सी, देखते हैं कि यहां पर क्या होता है और क्या डेवलपमेंट होती है। अब नादरीन अगली खबर सुने कि 24 घंटों में हुआ क्या। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान ने 9 हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। 24 घंटों में 9 हमले, और इन 9 हमलों के बारे में इजराइल ये कह रहा है कि जनाब 10% ये अंदर आ रहे हैं, यानी इजराइल के अंदर जाकर हिट कर रहे हैं। अब जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो ना तो ठीक हो सकता है ना तो उसकी मरम्मत हो सकती है। ज़ाहिर है हर सिस्टम को आप अपग्रेड करते हैं, हर सिस्टम को आप रीडू करते हैं, हर सिस्टम के ऊपर आप काम करते हैं, लिहाजा एक सेकंड के लिए भी ईरान इसे नहीं छोड़ रहा। लिहाजा उनका जो डिफेंस सिस्टम है वीक होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से मोसाद हिट हो रहा है, उनके ऑयल रिफाइनरीज हिट हो रही हैं, उनकी अहम तरीन बिल्डिंगें हिट हो रही हैं, उनकी इमारतें हिट हो रही हैं, और जो ईरान का प्रिसीजन रेट है यानी कि एक्यूरेसी के साथ जो मार रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता चला जा रहा है। ये भी अपने आप में अहम तरीन खबर है। अब ये ट्वीट आई है कि ईरान कंफर्म्स द फर्स्ट एवर यूज ऑफ द फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इन अ स्ट्राइक ऑन तल अवीव, यानी ईरान ये कंफर्म कर रहा है कि वो फतह-1 अपना हाइपरसोनिक मिसाइल अब इस्तेमाल कर रहा है और इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 1400 किलोमीटर है और ये 5 मिनट के अंदर अंदर इजराइल के उस टारगेट तक पहुंच रहा है। और बहुत सारे और बॉम्ब्स हैं जो कि 100 सेकंड के अंदर मिसाइल हैं जो कि इजराइल के अंदर पहुंचना शुरू हो गए। इसी दौरान नादरीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, ये भी से चंद मिनट पहले की खबर है और ये खबर बाकायदा से ARY न्यूज चला रहा है और बाकी और मीडिया चला रहे हैं। ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। ये ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, इनका यह कहना है इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा और ये जिस हद तक जाना चाहते हैं जाएं, हम इनका मुकाबला करेंगे। इब्रानी जुबान में इनका यह ट्वीट आया है, इनकी यह गुफ्तगू हुई है। ट्रंप क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, ईरान क्या कह रहा है कि जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता ले, हम यहां से किसी भी तौर पर पीछे हटें या अपनी चीजों को यहां पर समेटें। एक बड़ा दिलचस्प किस्म का ट्वीट है, ये प्रवीण स्वानी साहब का ट्वीट है। प्रवीण स्वानी इंडियन डिफेंस एनालिस्ट, ये वाहिद बंदा है, अगर आप इनकी जाकर वीडियोस देखें और इनके ट्वीट्स को देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर अगर किसी ने 100% एक्यूरेसी के साथ तज्जिया और रिपोर्टिंग की है, 100%, क्योंकि मैंने खुद इन्हें मैं फॉलो कर रहा हूं, तो ये 100% एक्यूरेट, ये मोस्ट रेप्यूटेड बंदा है ग्लोबली डिफेंस एनालिसिस के हवाले से। इन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखते हैं, माई टेक,
ईरान कैन नॉट बी डिफीटेड ऑन द बैटल फील्ड, पीरियड पीरियड। ये कह रहा है कि जनाब जो मर्जी कर लो मेरे तजिए के मुताबिक, और परवीन स्वानी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, 70-80 साल इसकी उम्र है, वो ये कह रहा है कि ईरान को आप कभी भी बैटल फील्ड, जंग के मैदान में हरा नहीं सकते, पीरियड। ये कैटेगोरिकल प्रवीण स्वानी सारी सूरत हाल को बयान कर चुका है। अब 24 घंटों में या 48 घंटों में हुआ क्या है, मैं वो उसी तरह से आपके सामने रख देता हूं, चूंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट से जो कि हुई है। एक तो मगरबी ईरान में मोसाद के मजीद 5 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये जो अफराद हैं ये मोसाद एजेंट्स हैं, और ये ऑनलाइन ईरान का तशख्खुस खराब करने का इल्जाम इनके ऊपर लगा दिए हैं। फिर ईरान के अंदर व्हाट्सएप उन्होंने बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के जरिए इजराइल मालूमात ले रहा है, और फिर जो मोसाद का इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो नेटवर्क है उसे कमजोर करने में गुज़श्ता चंद घंटों में या दिनों में ईरान कामयाब हो चुका है। ये बात भी कंफर्म है। अब नाज़रीन हुआ क्या है, ये देखें, एक तो ये खबर आ रही है कि ये बड़ी कुछ ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट की है। फजाई दिफाई निजाम ने इजराइल का F-35 तैयारा मार गिराया है। ये ईरान इस बात की बातचीत कर रहा है, और फिर ईरान क्या कह रहा है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नई माजरत के साथ में एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई थी ईरान की जानिब से। ये वाली खबर, ईरानी सरकारी टीवी ने यह दावा किया, ये तेहरान टाइम्स ये लिख रहा है, ईरानी सरकारी टीवी जल्द ईरान की मुसल्लह अफवाज की तहवील में मौजूद F-35 पायलटों की पहली तस्वीर नशर करेगा। ईरान ये कह रहा है कि हमने जो F-35 के जो पायलट्स पकड़े और F-35 गिराए हैं, उनके जो पायलटों की तस्वीरें हैं वो हम अगले चंद घंटों में लाजमी तौर पर जारी करेंगे। फिर इजरायली फौज ने दावा किया है कि इसने ईरान में कुछ एक जगहों के ऊपर हमले किए हैं, ये भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये अगेन बड़ी खबर है। ईरान का तल अवीव पर हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल दागने का दावा। इजराइल के तेहरान के करीब तंसीबात को शदीद तरीन इजराइल की तेहरान के करीब तंसीबात के खिलाफ कार्रवाई। ईरान इजराइल जंग की को अपडेट करेंगे, ये लिखा जा रहा है। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जहां पर ईरान कुछ एक दावे कर रहा है। ईरानी सरकारी टीवी जल्द ईरान के मुसल्लह अफवाज की तहवील में मौजूद F-35 तैयारों की निशानदेही करेगा। फिर ये इजराइल का कहना है कि अब तक ईरान की जानिब से 440 मिसाइल दागे जा चुके हैं। अभी इजराइल इस बात को कंफर्म कर रहा है, और ये 440 मिसाइल ये मजाक नहीं है। 440 मिसाइल दागे जा चुके हैं, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हुए और 1300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1300 से ज्यादा, और ये 400 मिसाइल, ये इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि लगातार दागे जा रहे हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हर गुजरते दिन के साथ ढेर हो रहा है, क्योंकि वो मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है और जंगी हालात में उसके मुरम्मत के लिए वक्त नहीं मिल रहा। ये तुर्क तजियाकार बाकायदा से तुर्किश टेलीविजन के ऊपर आकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है ये कमजोर होता जा रहा है, ये वीक होता जा रहा है। और फिर तुर्की ने जो इजरायली जंगी जहाज तुर्की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें वहां से निकाल दिया है। उन्होंने कहा यहां से जाओ, नहीं तो फाड़े जाओगे, मारे जाओगे, लिहाजा उन्हें वहां से निकाल दिया। बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है? बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी ने वेरीफाई किया है कि बीबीसी वेरीफाई ने फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा का जायजा लेकर तस्दीक की है कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 30 अमेरिकी फौजी तैयारे अमेरिका के अड्डों से यूरोप की तरफ उड़ान भर चुके हैं। यानी 30 अमेरिकी जंगी जहाज पहुंच चुके हैं कार्रवाई के लिए, और जो ब्रिटिश मिलिट्री है, ब्रिटिश एयरफोर्स है, वो भी इस सारे खित्ते के अंदर पहुंच चुकी है। जो इंटरेस्टिंग खबर है नादरीन, ये आखिरी खबर है आपके सामने रख देते हैं, और ये बीबीसी ने बाकायदा से इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। बीबीसी ये कह रहा है कि तल अवीव के जुनूब में वाक़ बैत-याम का इलाका है और अरसा दराज से इजराइल में दाएं बाजू की इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत यहां पर मौजूद रही है। इतवार की सुबह इस इलाके में एक ईरानी मिसाइल 10 मंजिला इमारत पर गिरा है और उसने इस इमारत को निस्तो नाबूद कर दिया है। 33 साला वरियानिका, ये इजरायली खातून है, इस जगह से 200 मीटर की दूरी पर रहती हैं जहां ईरानी मिसाइल गिरा था। वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर कहती हैं कि ऐसा करना जरूरी था, लेकिन हमें यह तवक्को नहीं थी कि हम भी इस तरह से मुतासिर होंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि जनाब इजराइल ईरान को मारना जरूरी था, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि हम भी इस तरह से मुतासिर होंगे। और लिटरली इजराइल के अंदर लोग नीचे बंकरों के नीचे, जमीनों के नीचे रह रहकर उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनके तोते उड़े हुए हैं, और ये मोस्ट इस वक्त डिस्गाइज्ड किस्म के एक घटिया किस्म की जिंदगी उन बंकरों के नीचे गुजार रहे हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।